तो मालवंत अति सचिव सयाना उसी सभा में बैठे हुए थे मालवंत जी। तासु वचन सुन अति सुकुमाना तात अनुज तब नीत विभूषण सो उर धरऊ जो कहत विभीषण। हे रावण, जो विभीषण ने कहा है वही सत्य है। जैसे ही मालवंत ने विभीषण जी की बात का समर्थन किया तो रिपुत करस करत सट दो दूर न करो यहाँ है। बस मौन हो जाओ, बहुत समय से सुन रहा हूँ, ना जाने कहाँ कहाँ की बातों को करते हो। मेरे दुश्मन की प्रशंसा मेरे सामने, दूर हो जाओ इसी समय, दूर करो इनको मेरी आंखों से। नहीं तो इसी समय आंखें निकाल के बाहर पटक दूंगा। चलो भीतर, अब नहीं आना दोबारा बाहर। मालवंत जी को निकाल दिया। ऐसे बातें करते हैं मेरे सामने, बताओ, मानो तो इन्हें भोजन और वेतन मिलता ही नहीं हो। ऐसा लग रहा है वहां से मिल रहा है। मेरे यहाँ पेट भरते हैं और दुश्मन का पक्ष लेते हैं। इधर में विभीषण जी ने देखा और पुनः निवेदन करने लगे। हृदय का भाव जगा। सुमत कुमत सबके उर रही पर नात पुराण निगम अस कहीं। हे भ्राताश्री, ये कुमति और सुमति सबके हृदय में निवास करती हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। हो जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। और भ्राताश्री, जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति का भंडार होता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ नाना प्रकार के दुख रहते हैं। ये तात चरण गहि मांगहूँ और राखूँ मोर दुलार। सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हार। हे भ्राताश्री, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, यदि आप मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो आप मेरी बात को मानकर माता सीता को, प्रभु श्री राम को लौटा दो। जैसे ही कहा और जाकर के चरणों को पकड़ लिया, बार बार निवेदन कर रहे हैं जानकी जी को लौटा दो। तो सुनत दसानन उठार साई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण मौन हो जा। खबरदार, यदि एक शब्द भी कहा तो इस शब्द को तेरे स्थान पर कोई और दूसरा कहने वाला होता तो उसका मस्तक ऐसी समय मैं धड़ से अलग कर देता। बस मौन विभीषण हो तुरंत। अनुचित है दंड सहोदर को, तेरी जगह और होता तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है स्वीकार मुझे, पर सीता देना मंजूर नहीं। तू घर वाला होकर के घर को अपमानित कर रहा है। तू आबरू छत्र सिंहासन मिट्टी में मिला रहा है। तू ओ नीच कायर को बुद्ध, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी आंखों से। उनको ही नीत सुनापरी मिल जाओ तपसी बच्चों से। जियत सदा सठ मोड़ जियावा, रिपकर पक्ष मूड तो ही भावा। सदा मेरे ईसा पर जीता है, मेरे यहाँ अपना पेट भरता है और दुश्मनों की प्रशंसा करता है। चला जा यहाँ से इसी समय। ये तुम पितु सरिसो चला जा। भले हूँ मोहि मारा, पर राम भजे तो नाति तुम्हारा। राम भजे तो नाथ तुम्हारा। हे भ्राताश्री, आप मेरे पिता की समान हैं। आपने मुझे मारा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, परंतु दुख तो इस बात का है बिना राम के भजन के
आपका हित नहीं है। राम सत संकल्प प्रभु सवा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहू देहु जन खोर। हे भ्राता श्री, मैं आज सत्य कहता हूँ, ये सारी सभा काल के बस में हो गई है। मैं तो प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर के सभा को चेतावनी, चला जा, नहीं तो इसी समय ठिकाने लगा दूंगा। जाने लगे। रावण महाराज ने देखा विभीषण चला गया। सेवक मूर्ख, इसकी मृत्यु के दिन नजदीक आ चुके हैं। हमें शिक्षा देता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात को। यह लंकाधीश्वर स्वयं जानता है किसमें मेरा हित है और किसमें मेरा अनहित है। चला गया यहां से। सुख और सारंग, निवारण, तुम दोनों गुप्त रूप से इस विभीषण के पीछे पीछे जाओ। अच्छा। और जाकर के रामादल का सारा भेद तुम्हें लेना है। वह तपस्वी इस विभीषण के साथ में क्या व्यवहार करता है ये तुम्हें देखना है। वहां कितनी सेना है, कितने सेना नायक है, कितने योद्धा हैं, जाकर के पूरा वृतांत लेकर के यहाँ लंका में शीघ्र लौट करके आना है। जो आ गया महाराज। ध्यान रहे तुम्हारा गुप्त भेद कोई जान नहीं पाई। ठीक ठीक, बिल्कुल। चल दिए सुख और सारंग और उधर सारंग चल, देखते हैं चाचा जी वहां मरते हैं या समुद्र में डूब जाते हैं। श्री राम के यहाँ जाके क्या करते हैं। देखिए, कुछ दानदाता जिन्होंने हमारी कमेटी का सहयोग किया है, जो कि हमारे इस आयोजन में सुंदर दान दे रहे हैं, उनके नाम 500 रुपये रमेश चंद्र सैनी, राम स्वरूप सैनी, डोरौली वाले, उनकी ओर से 500 रुपये की राशि हमारी कमेटी को सहयोग रूप में प्राप्त हुई है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। 500 रुपये मोहन जी समूची वाले, उनकी ओर से इस आयोजन में दान हुआ है। 201 रुपये हरिओम गुप्ता जी, उनकी ओर से इस आयोजन में दान हुआ है। 200 रुपये सूरज होंडा, उनकी ओर से इस आयोजन में दान हुआ है। 151 रुपये तिवारी स्टूडियो, उनकी ओर से भी इस आयोजन में दान हुआ है। और 100 रुपये पूरन सिंह जी, उनकी ओर से भी हमारी कमेटी को ये सहयोग रूप राशि प्राप्त हुई है। भगवान इन सभी को प्रसन्न रखें। और जो भी हमारी कमेटी का सहयोग करना चाहें भैया, अब 2 ही दिन बाकी हैं, आज और कल, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारी कमेटी का सहयोग करें। आप लोग कोई भी ये ना सोचेगा कि हमारी कमेटी इस पैसे को बचा के रख लेगी, यदि बचा तो कुछ नहीं, सब लोगों के आगे इस पैसे का विवरण आप सभी को दिया जाएगा। जितना भी चंदा आएगा एवं जितना भी खर्चा होगा उसका सारा विवरण आप लोगों के मध्य में रखा जाएगा हमारी कमेटी की ओर से। इसलिए इस खर्चे की पूर्ति हेतु तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दान करें। जय श्री राम। आइए लीला के दर्शन करेंगे। विभीषण जी जा रहे हैं हृदय में विचार करते हुए। चले हूँ हरस रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही, देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुखदाता। आज मैं प्रभु श्री राम के उन चरणों के दर्शन करूंगा जो सभी सेवकों को सुख प्रदान करते हैं। जी पद परिस तरी रिस नारी, जय पद परस तरी रिस नारी, दंडक कानन पावन कार, जय पद परस तरी रिस नारी। आज जाकर उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों के प्रताप से गौतम ऋषि नारी अहिल्या का उद्धार हुआ था। जी पद जनक सुतार लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। और माता सीता जिन चरणों को अपने हृदय में धारण करती हैं, आज उनके जाकर दर्शन करूंगा। जिन पायन के
जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी अपने हृदय में रखकर उनका दर्शन करते हैं, आज मैं जाकर उन चरणों के दर्शन करूं। तो यही विद करत सप्रेम विचारा, आया हो सपद सिंधु यही पारा। समुद्र के पार आ गए। अच्छे प्रकार से विचार करते हुए बंदरों ने आता हुआ देखा, कपिनी विभीषण आवत देखा, और जाना कोई रिपुदूत विशेषा। बंदरों ने महाराज सुग्रीव से जाकर के कहा, महाराज सुग्रीव लंका से रावण का भाई विभीषण आया है। भाई तो आज सुग्रीव जी महाराज प्रभु श्री राम जी को सारा वृतांत बतलाने लगे। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। हे रघुराई, दशानन का भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तो कहे प्रभु सका बूझिए कहा। हे तात सुग्रीव जी, आप बताइए आपकी मति क्या कहती है। कहे कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया। कामी रूप के कारण आया, कामी रूप के कारण आया। हे प्रभु, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं वो किस इच्छा को लेकर के हमारे समीप आ रहा है। भेद हमार लेन सटावा, राखे बांध मोहे असभावा। हो सकता है कि वो हमारा भेद ही लेने के लिए आ रहा हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे बंदी बना करके अपने कटक में रख लेते हैं स्वामी। यहाँ पर सुग्रीव जी ने कहा कि वो हमारा भेद लेने आ रहा है। हमारा विचार ऐसा है उसे बंदी कर लिया जाए। राम जी सरकार हंसने लगे और आज ज्ञान देने लगे सुग्रीव जी को। सकानीत तुमनी के विचारी, पर मम पन शरणागत भय हारी। हे तात, आपने जो नीति विचारी है वह तो बड़ी उत्तम विचारी है, परंतु मेरा तो कुछ और ही प्रण है। मेरा तो प्रण है जो मेरी शरण में आता है मैं उसे रख लेता हूँ। तो सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत पाल प्रभु की जय हो। शरणागत को तजै निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकत हान। और तात सुग्रीव जी, जो मनुष्य शरण में आते हुए व्यक्ति को अपना हित और अनहित समझकर त्याग देते हैं वह तो पापी होते हैं और उन्हें देखने में बहुत भारी पाप लगता है। सन्मुख होय जीव मोहि जवहि, जन्म कोट अगना सहित तवहि। और फिर जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो उसके कोटान कोट जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पे दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। और फिर जिस मनुष्य की हृदय दुष्टि प्रवृत्ति होती है वह मेरे सन्मुख नहीं आता। क्योंकि आज राम जी सरकार बतला रहे हैं, हो निर्मल मनि, कपट चल छेद्र नवावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात सुग्रीव जी, मुझे तो वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जिसका कि निर्मल मन हो, क्योंकि मुझे तो छल कपट छिद्र मोह ये सब नहीं स्वाद। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब न कछु भेहानु कपीसा। और यदि रावण ने
अपने भाई विभीषण को किसी नीति के साथ में हमारे समीप भेजा है, तो इसमें ना तो हमारी हानि है ना हमारा लाभ है। क्योंकि जग में हो सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हनई निमिष मुहूते। क्योंकि इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, उन सभी को तो भ्राता लखन का एक बाण समाप्त कर सकता है। तो उभे भात ते ही आनहु, हस कहीं कृपा निकेत। जे कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। हो अंगद हनु समेत। इसलिए आप उसे प्रसन्न मन से मेरे समीप लेकर आए। आज हर स्थिति हर परिस्थिति में उसे मेरे समीप लेकर के आओ। तो हनुमान जी महाराज सबसे आगे बंदरों को साथ लिए और पहुंचे विभीषण जी के समीप में। और जाकर के आज हनुमंत लाल और विभीषण जी एक दूसरे से पहले से ही परिचित है, तो जान गए। भक्त भक्त दोनों आपस में पुनः मिले। देखिए विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन हुआ लंका में, जब जानकी जी की सुध ले रहे थे। तो विभीषण जी ने एक निवेदन किया हनुमान जी से कि महाराज, जिस प्रकार से आज मैं जानकी माता से आपको मिला रहा हूं, तो आप मेरी भी विनती स्वीकार करने, उसी प्रकार पूज्य पिता प्रभु श्री राम जी से आप मुझे भी मिलाना। तो आज हनुमान जी महाराज सबसे आगे गए हैं और विभीषण जी को रोक करके उन्हें अपने साथ में लेकर के जा रहे प्रभु श्री राम जी के समीप में। हे विभीषण जी, आपको याद है वो वचन जिस समय मैं लंका में गया था, आपने मातेश्वरी जानकी का मुझे पता बतलाया था और मैंने भी आपको ये विश्वास दिलाया था कि एक दिन प्रभु श्री राम से मैं आपको अवश्य मिलाऊंगा। आज वह अवसर आ गया है, इसलिए वो देखो सामने प्रभु श्री राम बैठे हैं। तू सादर ते आगे करवानर चले, जहां रघुपत करुणा कर दूर ते देखे दो भ्राता। नैनानंद दान के दाता। आज दूर से ही देखा और प्रभु श्री राम जी की छवि को देख करके हाथ उठा करके और निवेदन करने लगे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरुत्राता। हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं राक्षसों के वंश का हूँ। आज निवेदन किया कि नाथ दशानन कर में भ्राता, रावण का छोटा भाई विभीषण, और मैं आपके समीप आया हूं किस कारण को लेकर के। श्रवण सुजस सुन आय हो, प्रभु भंजन वही। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। रे तुलसी शरण सुखद रघुवीर। हो मेरे भगवान, आज मैं अपने कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। भगवान, मैं आपकी सरल हूँ, सरल हूँ, सरल हूँ। ऐसा कहकर के जैसे ही दूर से ही दंडवत किया, अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। तीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल ग्रह हृदय लगावा। जय हो बोली भक्त और भगवान की जय हो। आज भक्त और भगवान दोनों मिले। प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही हृदय से लगा लिया और लेकर के गए जिस स्थान पर लखन लाल जी को विराजमान करते थे। आज उसी स्थान पर लखन जी के साथ में विभीषण जी को बिठलाया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारे, बोले वचन भगत भयहारे। हो कहि लंकेश सहित परवारा, कुशल कुटार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सका धर्म निभे।
हे लंकेश, आप अपने परिवार के सहित अपनी कुशलता कहें, कारण आपका जो निवास स्थान है वह तो बड़ी अशुभ जगह है और आप अपने धर्म की किस प्रकार रक्षा करते हैं, क्योंकि आप तो दुष्टों की मंडली में रहते हैं। और बर बलवास नरक करता था, पर दुष्ट संग जन दे विधाता। हे विभीषण जी, परमात्मा चाहे नरक का वास दे दे, परंतु किसी दुष्ट के साथ में स्थान नहीं दे। आज राम जी सरकार कहते हैं आपका निवास खलों की मंडली निशाचरों के साथ में है। आप अपने धर्म को किस प्रकार से रखते हो, क्योंकि कहते हैं विधाता किसी को चाहे नरक में जगह दे दे पर दुष्ट का संग कभी ना दे। कहते हैं ना संग दोष, जैसी संगत करोगे वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की। यदि संगत अच्छी करोगे तो आपका जो चरित्र है वो भी अच्छा ही बना रहेगा। आज राम जी सरकार ने पूछा तो अब पद देखो कुशल रघुराया, जो तुम कीनो जान जन दाया। हे भगवान, अब तक तो मैं कुशल नहीं था, परंतु अब आपके इन चरणों के दर्शन करके मैं कुशल मंगल हूँ। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। हे भगवान, ये मनुष्य जब तक कुशल नहीं है, जब तक आपके राम नाम मंत्र का, राम नाम भजन का जाप ना करे। अब मैं कुशल मिटे वे बारे, देख रामो पद कमल तुम्हारे। हाँ देख राम पद कमल तुम्हारे। हे भगवान, अब आपके चरणों के दर्शन करके मैं कुशल मंगल हूँ भगवान। आज प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी के वार्ता को सुना, सुंदर भाव को जान गए और राम जी सरकार आज अपना स्वभाव विभीषण जी को बतलाने लगे। सुनो सका निज कहो स्वभाव, जान वो सुंड शंभु गिर जाओ। हे सखी, मैं तुम्हें अपना वह स्वभाव कहता हूँ जिस स्वभाव को कागभूषण जी, शंभु भगवान और माँ पार्वती जानती हैं। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे समय शरण तक मोही। जो व्यक्ति इस जगत का द्रोही होता है और वह मेरी शरण में आ जाता है, और प्रभु श्री राम जी अपने तो तज मोह मद कपट छल नाना, करहु संत ते ही साधु समाना। और वह अपने सभी प्रकार के विकारों को त्याग करके काम, क्रोध, छल, कपट त्याग देता है, तो मैं उसे सहज में साधुओं के समान कर देता हूँ। समुदर शिक्षा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। और वह समदर्शी होता है जिसके हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं होती, ना तो उसके मन में लाभ, ना प्रशंसा और ना ही किसी प्रकार का शोक होता। तो सुन लंकेश सकल गुण तोरे, और ताती तुम अत से प्रिय मोरे। हे सखे, जितने भी गुण मैंने आपको बताए हैं वह सभी गुण आपके अंदर विराजमान है, इसलिए आप मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते। राम वचन सुन बानर यूता, सकल कहे जय कृपा वरूथा। जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो, जय जयकार करने लगे। और प्रभु की वाणी को सुनकर के विभीषण जी के हृदय में धैर्य प्राप्त हुआ और प्रभु श्री राम जी आज विभीषण जी से कहने लगे जो मांगना चाहे वो मांग लीजिए। तो अब कृपाल निज भगत पावनी, देहो सदा शिव मन भावनी। हे भगवान, जो भगवान भोलेनाथ को
अत्यंत प्रिय लगती है वह आप भक्ति मुझे प्रदान करें। भक्ति मांगी चरणों की और वो भी शंकर भगवान को परम प्रिय लगने वाली भक्ति। तो एव मस्त कह प्रभु रणधीरा, एव मस्तु मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। हे तात हनुमान जी, आप जाएं और समुद्र में से जल लेकर आए। या राम जी सरकार ने मस्त कह करके समुद्र का जल मांगा। हनुमान जी के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई। आप जल का क्या करेंगे? तात हनुमान जी, मैं उस जल से विभीषण जी का राज अभिषेक करूंगा। हे भगवान, हमारे हृदय में एक शंका है, आप उसका निवारण करें। आप विभीषण जी को लंका का राजा बना रहे हैं। वैसे तो रावण आपकी शरण में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए रावण आपकी शरण में आ गया तो आप उसे कहाँ का राज देंगे भगवान? हे तात हनुमान जी, रावण यदि मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अयोध्या का राज दे दूंगा। परंतु भगवान, हमने सुना है अयोध्या का राज तो भैया भरत चला रहे हैं, उन्हें आप कहाँ का राज दोगे? मैं भैया भरत को अपने बैकुंठ धाम का राज दे दूंगा। हे भगवान, जब आप बैकुंठ का राज दोगे तो आप कहाँ निवास करेंगे भगवान? हे तात हनुमान जी, मैं तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज तुरंत ही समुद्र का जल लेकर के आए प्रभु श्री राम जी विभीषण जी को आज लंका का राजा बना रहे हैं। अस कहे राम तिलक ते सारा, सुमनो वृष्टि नभ भई अपारा। जय हो। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देखिए प्रभु श्री राम जी की दया। जो संपत्ति शिव रावण और दीन दिए दसमात, और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण को अपने मस्तकों को काट काट करके हवन कुंड में डालने से प्राप्त हुई, आज वही संपत्ति प्रभु श्री राम जी ने एक शब्द सुनने पर, त्राहि माम शब्द सुनने पर विभीषण जी को राजा बना दिया लंका का। और सभी जय जयकार करने लगे, बोलिए लंकाधिपति विभीषण जी महाराज की जय हो। और तुरंत प्रभु श्री राम जी आज सभी से विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब मुझे यहाँ से आगे समुद्र से पार किस प्रकार से होना है। तो कहे लंकेश सुनो रघुनायक। राम जी ने पूछा सभी से, हे महाराज विभीषण और तात सुग्रीव जी, अब आप वही उपाय बताएं जिससे कि समस्त वानर दल और हम सभी समुद्र के पार जाएं। कारण समुद्र में दुर्गम जीव जंतु रहते हैं और इसे पार करना बड़ा ही कठिन है। आज राम जी ने प्रस्ताव रखा सभी के मध्य में। तो यहाँ पर लंकेश, अब लंकेश कौन हो गए? विभीषण जी। तो अब वो अपना मत दे रहे हैं विभीषण जी। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदप नीत वच गाई, बिने करिए सागर सन जाई। बिने करिए सागर सन जाई। हे भगवान, आपके धनुष और बाण में इतनी शक्ति है कि आप एक समुद्र तो क्या करोड़ों समुद्रों को भी सोख सकते हैं। परंतु भगवान नीति ऐसा कहती है, आप इसकी विनती करें, ये अवश्य आपको मार्ग देगा। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद, कहीं उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरई, सकल भालु कपिधार। हे भगवान, आपके कुल के गुरु ये समुद्र हैं, ये अवश्य आपको मार्ग देंगे। आप इनकी विनती करें। तो सका कही तुम नीत के उपाय, कर हो देव सो होए सहाय। हे सखे, आपने बड़ी सुंदर नीति कही है। मैं भी
देवों की विनती करता हूँ, ये तो बड़ी सुंदर बात होगी। इस कार्य में वह देवता भी मेरे सहायक बनेंगे। यहाँ पर लखनलाल जी को ये मत अच्छा नहीं लगा। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। हृदय में बड़ा ही दुख है और राम जी से कहने लगे, हो नाथ देव कर कवनी भरोसा, सोसिए सिंध करिए मन रोसा, सोसिए सिंध करिए मन रोसा। हे भगवान, इन देवताओं का क्या भरोसा है जो कि आप इनकी विनती कर रहे हैं। आप अपने धनुष पर बाण चढ़ाइए और इस संपूर्ण समुद्र को एक ही बाण में सुखा डालिए भगवान। और जो आलसी लोग होते हैं वह देव पुकारते हैं, आप ऐसा नहीं करें भगवान। आज सुनत बेहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करो धरो मन धीरा। लक्ष्मण जी, आप अपने मन में धैर्य धारण करें, समय आने पर यह भी कार्य किया जाएगा। आज यहाँ पर राम जी सरकार ने बड़ा ही सुंदर विचार किया। दो मत हो गए, एक तो विभीषण जी का मत और एक लक्ष्मण जी का मत। विभीषण जी कहते हैं प्रार्थना कीजिए, लखनलाल जी कहते हैं शोक लीजिए। कायरों पर कभी भरोसा नहीं किया जाता है। जो कायर लोग होते हैं ना, वो देवताओं की स्तुति करते हैं, और जो योद्धा होते हैं ना, वो किसी का भरोसा नहीं करते, वो तो अपने बल का ही प्रयोग करते हैं। अब लखनलाल जी और विभीषण जी दोनों का मत, या राम जी सोच रहे हैं किसका कहा मानूं। पहले विचार किससे किया? विभीषण जी से। तो पहले विभीषण जी की बात को माना और समुद्र के समीप गए और जाकर के समुद्र को प्रणाम करके राम जी सरकार ध्यान में बैठ गए, समुद्र देव की प्रार्थना कर रहे हैं। और इधर में सुख और सारन दोनों चुप चुप करके देख रहे हैं। दिख रहा है, जिधर देखो पूरी पृथ्वी लाल ही लाल नजर आ रही है, चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं। अरे इधर क्या, ये तो पूरे इधर सभी भालू हैं। आज सेना की गणना करने लगे हैं। हे महाराज सुग्रीव, इधर भालू बैठे हैं। आप जानते हो युद्ध होने वाला है, तो क्यों ना हमें सेना की गणना कर लेनी चाहिए। गणना कर, हमारे पास 18 यूथपति बंदर हैं। हनुमान जी, और 18 सेना की तो कोई गणना ही नहीं है। जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक सेना ही सेना है। हाँ, सेना ही सेना दिखाई। और देखो ये दो बंदर, ये छोटा सा बंदर क्या कह रहा है? ये बंदर दो अजीब दिखाई दे रहे हैं। ये बंदर देखो। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये तो कुछ अजीब बंदर है। इधर आओ। रिपके दूत कपिल तब जाने, सकल बांध कपीस पे आने। अरे क्या कर रहे भाई? ये अवश्य कोई निशाचर। बंदरों में आदत खराब हो गई। मारो इनको, मारो, तभी बताएंगे। दीन पुकार तद पुनः त्यागे, लेकिन नाक कान काट लो। रुको रुको, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं? तुम्हारा मालिक, तुम्हारा स्वामी भी नाक काटता है और तुम भी नाक पे आक्रमण कर रहे हो। जो हमारे हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश की आना। सुनो, अगर हमारे नाक कान काटोगे ना, तुम्हें प्रभु श्री राम की सौगंध कसम है। छोड़ दो। तुरंत ही बंदरों ने छोड़ दिया। लखनलाल जी ने देखा और लखनलाल जी ने अपने समीप बुलाया। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दयालाग हस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजे यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। ये आप रख लो, हमारे काम नहीं रहा है। यह पत्रिका सीधी दशग्रीव रावण के हाथों में देना और उससे कहना, हाथों में देना है, ले जाओ हमारी यह पत्रिका, उस दशकंदर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुबानी में उस अभिमानी को सुना देना। नास्तिकता चोरी फले और हरण पर नारी, कहना ये सब वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। आंखों से रहता अंधा है जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हरकर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। बस इस उल्टी मति के कारण ही संपूर्ण लंका की सत्यानाशी है। ये बारंबार बता देना, जानकी उसकी जान की प्यासी है। अच्छा, ये ले जाओ पत्रिका, उस मूर्ख को सुनाना और उससे कहना, यदि थोड़ा सा भी अपना भला चाहता हो तो मातेश्वरी जानकी को प्रभु श्री राम जी को अर्पण कर दे और प्रभु के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करे। ये जुबानी कहना है।
ये मुंह जवानी कहना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें लिखा है जो ये आपको ही पढ़ करके सुनाना है। हाथ में नहीं देना उनके। हाँ जा रहे बंदर भाई साहब, तुम्हारा आतंक हो रहा है ज्यादा। ऐसे नहीं जाओगे। फिर कैसे जाएंगे? क्या साधन मंगवा रहे हो? हाँ। तो नहीं, पैदल चल चल के थक गए हैं। बोलते हुए जाना है तुमको। क्या क्या? एक बोलेगा राम राम। अच्छा। और इधर तुझको बोलना है हुप हुप। क्या बोलना है? हुप हुप। बोल राम राम। मैं क्या बोलूं? हुप 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 हुप। हाँ जाओ बोलते हुए। हाँ चलो। जाओ। राम 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 राम। दोनों को छोड़ दिया, पत्रिका लेकर के भेज दिया। देखिए कुछ दानदाता हैं जिन्होंने हमारी कमेटी में सहयोग किया है। 1100 रुपये नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय NSB स्कूल समोची रोड खीरली, उनकी ओर से 1100 रुपये की राशि इस आयोजन में हमारी कमेटी के लिए सहयोग रूप में प्राप्त हुई है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। 1100 रुपये श्री मुकेश बंसल जी खेड़ली निवासी, उनकी ओर से हमारी कमेटी के लिए सहयोग हुआ है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। और 100 रुपये हरेंद्र चौधरी जी, उनकी ओर से सहयोग हुआ है। 500 रुपये प्रियंका नंदनी, उनकी ओर से दान हुआ है। 50 रुपये खूबी राम जी कोली, 101 रुपये कथावाचक श्री हेमंत जी, 100 रुपये फूल सिंह जी, 251 रुपये कमल जांगड़ जी नाटौज। इन सभी दानदाताओं की ओर से हमारी कमेटी का सहयोग हुआ है। भगवान इन सभी को प्रसन्न रखें, खुश रखें और इसी प्रकार से ये भगवान के सुंदर आयोजनों में दान करते रहें। आइए देखिए, सुख सारण को भेजा इन्होंने जाकर के रावण महाराज को सारा वृतांत बतला दिया। सुख सारण ने सारा वृतांत बतलाया। अंत में यही निवेदन किया, आप जाकर के राम जी की शरण में चले जाएं, इसी में आपका कल्याण है। आप अपने साथ में हमको भी क्यों मरवा रहे हैं? तो रावण को क्रोध आया। जब जब कोई भी उससे जानकी जी को वापस करने की बात कहता, उसी को लात मार करके भगा देता। तो आज सुख सारण के साथ भी ऐसा ही किया, लात मार करके निकाल दिया। वही सुख सारण आकर के राम जी की शरण में आए और जिनका उद्धार हुआ। इधर में समय व्यतीत होता गया, 3 दिन व्यतीत हो गए राम जी सरकार को समुद्र की प्रार्थना करते करते। बिने न मानत जलद जड़ और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। किसी ने सत्य ही कहा है, बिना भय के कोई प्रीति नहीं करता है। तो लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सो सहो बारद बिसक कृषानु। भ्राता लखन, मेरा धनुष और बाण मुझे दो, मैं एक ही अग्नि बाण से इस समस्त समुद्र को सुखाए देता हूँ। जय हो जय हो। देखिए राम जी सरकार ने पहले विभीषण जी की बात को माना। अब यार राम जी के पास में क्या अग्निबाण नहीं था? राम जी के पास में भी सारी शक्तियां थी, अग्निबाण स्वयं पर भी था। पर राम जी ने यहाँ अग्निबाण मांगा किससे? लक्ष्मण से। मानो तो लक्ष्मण से कह रहे हो, लक्ष्मण तुम अपने हृदय में दुख नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना, अब मैं तुम्हारी ही बात को मान करके समुद्र का शोकन कर रहा हूँ। और ऐसा करके प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उसी समय अस कह रघुपत चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। समुद्र में एक ज्वालामुखी भड़की और स्वयं समुद्र देव प्रकट हो गए। कनक तार भर मन गन नाना, विप्र रूप आयो तज माना, ही विप्र रूप आयो तज मान। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहीं नात सहज जड़ करनी। क्षमा मांगने लगे समुद्र देवा। हे भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से ही जड़ हूँ। हो प्रभु ढोल गमारी, शूद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी।
हे भगवान, ढोल, गमार, शूद्र, पशु और नारी, इनके लिए ताड़ना आवश्यक है। तो प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरहि कटक न मोर बढ़ाई। हे भगवान, मैं जानता हूँ आप एक ही बाण में मेरा शोषण कर सकते हैं भगवान, परंतु इसमें आपका यश नहीं रहेगा, तो क्योंकि सुनत विनीत बचन अत कहे कृपाल मुस्काए। जब समुद्रदेव कहने लगे मैं सूख तो जाऊंगा, पर ना आपकी बड़ाई है ना मेरी बड़ाई है, कुछ नहीं होगा, मैं उपाय बतला सकता हूँ। तो राम जी सरकार पूछते हैं, सुनत विनीत बचन अत कहे कृपाल मुस्काए, जी विधि उतरे कपि कटक तात सुख हहु उपाय। हे देव, हे भगवान, मैं आपके लिए एक उपाय बतलाता हूँ जिससे कि आपका कटक इस पार से उस पार पहुंच जाए। हो नाथ नील नल कप दोई भाई, लरकाई रिस आशीष पाई। और तिनके परस किए गिरभार, तरही जलद प्रताप तुम्हारे। हे भगवान, आपके कटक में दो बानर हैं जिनका नाम नल और नील है। उनको श्राप लगा हुआ है, उनके हाथ से पाषाण जो पानी में डालेंगे अपने हाथ से वो डूबेगा नहीं भगवान, इसलिए बड़े बड़े पहाड़ों को उनसे मंगवाइए और भगवान इस समुद्र में पुल बनाइए। हे देव, मैंने अपने धनुष पर ये अग्नि बाण चढ़ा लिया है, अब इसे निष्फल तो नहीं जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, मैं इस बाण को कहां पर छोड़ूं? एहि शर्मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। हे भगवान, आपका ये जो अग्नि बाण है इसे आप उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर राक्षसों का समूह रहता है। जो आज्ञा। आज उत्तर दिशा की ओर, जो कि समुद्र देव को बहुत दुखित करते थे वो निशाचर, उधर प्रभु श्री राम जी ने बाण को छोड़ा और सभी निशाचरों का नाश किया। बोले राजा रामचंद्र की। और आज यहाँ पर समुद्र देव अंतर ध्यान हो गए। राम जी सरकार ने महाराज सुग्रीव से कहा, हनुमान जी से कहा, और सभी ने बंदर भालुओं से कहा आज पुल बनाने की तैयारी करने लगे। महाराज सुग्रीव, हे तात हनुमान जी, आप सभी बंदर भालुओं को आज्ञा दें कि बड़े बड़े विशाल पर्वत समुद्र में लगाएं और एक नवीन पुल का निर्माण करें। जो आज्ञा भगवान। ए सभी बंदर भालुओं, जाओ बड़ी बड़ी चट्टानें उठा कर के लाओ और नल नील को दो। वह एक चट्टान पर रा और दूसरे चट्टान पर मां लिख करके इसे समुद्र में प्रवाहित करेंगे। जाओ शीघ्रता से। जय जय श्री राम। सभी बंदरों को आदेश दिया। सभी बंदर भालू विशाल चट्टान उठा उठा करके लाने लगे और नल नील को देने लगे, और नल नील उन चट्टानों को जल में डालने लगे। प्रभु श्री राम जी का नाम लिख लिख करके तो धाव ही मर कट बिकट बरूता, आ नहीं बिटप गिरन के यूथा। सुन कपि भालू चरे करियूहा, छे रघुवीर प्रताप समूहा। शैल विशाल आन कपि दही, कंदविक नल नील तले। आज बड़ी बड़ी विशाल चट्टानों को उठा उठा करके और देते जा रहे नल नील के लिए। नल नील उन चट्टानों को जल में डालते हैं, पत्थर तो तैर जाता है पर पुल बनने का नाम नहीं ले रहा है, पुल बनने में नहीं आ रहा था। यहाँ पर देखा जामंत जी ने, सभी हनुमान जी ने कि ये पुल बन क्यों नहीं रहा है, पत्थर तो जल में बह रहा है। जब एक स्थान पर पत्थर नहीं रुकेगा तब तक पुल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उपाय निकाला। दो विशाल चट्टान एक साथ लेते, एक चट्टान पर लिखते रा और दूसरे चट्टान पर लिखते माँ। राम शब्द पूरा होने के लिए वो विशाल चट्टान दूर से भी आपस में आकर के जुड़ जाती, और इसी प्रकार से धीरे धीरे करते हुए उस पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया। और चलते चलते पुल का निर्माण भी अब समापन की ओर आया। बड़ा ही सुंदर पुल बना। तो देखो सेतु अति सुंदर रचना, सेतु का निर्माण हो चुका है। हनुमान जी महाराज ने आकर के
के सारा वृतांत बतलाया कि महाराज पुल का निर्माण हो गया है। हे भगवान, सेतु का निर्माण हो चुका है और आपकी आज्ञा पाकर के मैंने उसका निरीक्षण भी कर लिया है। ठीक है हनुमान जी